हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। इसको मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। आइदर इट इज़ कन्वेक्स और इट इज़ कनकेव। ठीक है, वो जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है प्यारे बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। v कौन है? इमेज डिस्टेंस। मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बता रखा है। साइन कन्वेंशन के कुछ रूल थे। जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन को डील करेंगे, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है तो इमेज कैसा बनेगा, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, वो सब हम तभी बता पाएंगे जब हमें साइन कन्वेंशन के बारे में पता होता है। तो मैंने बताया था ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सारी की सारी डिस्टेंस हम पोल से मेज़र करते हैं। ठीक है, और जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पोल से लेफ़्ट साइड में रखा जाता है, और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा प्यारे बच्चों वो हमेशा पोल के राइट में रखा जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम पोल द लेफ्ट साइड डिस्टेंस टेकन टू बी नेगेटिव एंड द राइट साइड डिस्टेंस टेकन टू बी पॉजिटिव। ये मैं आपसे अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो v कौन है यहाँ पे? ये पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड f इज द फोकल लेंथ of the spherical mirror, either it is concave or convex. This formula is valid for both, either it is convex spherical mirror or concave spherical mirror. तो पहले मैं एक बार इसको आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नीफिकेशन को लेके वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं लेके चलता हूँ कनकेव स्फेरिकल मिरर को। ऐसे यहाँ पे मैं आपको अगर बना के दिखाऊँ, मान लो ये मेरे पास कनकेव स्फेरिकल मिरर है और ये एक्स वाई, मैंने बताया था आपको एक्स वाई क्या होता है बच्चों? अपर्चर। और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये मान लो सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, और ये इसका वो फोकस है जहाँ पे ये इसको फोकस करता है। और उसके बाद ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लिया जो ऑब्जेक्ट है, अब मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो किधर रखा होता है वो? लेफ्ट फ्रॉम द पोल। यानी कि यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ले लिया ओ पे। ओ इज़ द पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? इसमें से रे टकराएंगे, रे निकलेंगी। इमेजेस जो बनती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज की वजह से बनती है। और रेज भी कौन सी बताई थी मैंने आपको? पैराएक्सियल रेज। उनकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो रेज ऐसे निकलेंगी। मान लो ये कोई रे है मेरी, इंसिडेंट रे ऐसे आई है ऑब्जेक्ट से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसने एंगल जो बनाया वो अल्फा एंगल बना दिया विद प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट रे सबटेंडेड एन एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे बताना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। कहाँ से प्यारे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लाइक दैट। ये आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है प्यारे बच्चों। इसको मैंने एंगल का नाम दे दिया थीटा। अब इस पॉइंट पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, तो उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होके किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे चली जाएगी। मान लिया वो रे ऐसे आई उतने ही एंगल से, और यहाँ पे मान लो उसने इमेज बना दी भाई। आई इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज। कितना एंगल है प्यारे बच्चों? ये भी सेम एंगल फॉलो होगा, थीटा। ठीक है, और जो मैंने सेंटर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसने एंगल बना दिया मान लिया बीटा, और इसका एंगल मान लिया गामा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एंगल बहुत छोटे होते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं पैराएक्सियल रेज को,
और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ है, ये भी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स। और इनफैक्ट द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे इसको मैं डील करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया प्यारे बच्चों, ऐसे परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे। ये मान लो n है, ये मान लो m है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे अब ट्रायंगल देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है क्या, कौन कौन सी, OCN ट्रायंगल देखो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल OCN एंड सेकंड ट्रायंगल इज IMN। ये दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में देखो, आप बीटा जो एंगल है ना, वो इस ट्रायंगल का जो अल्फा और थीटा है, इंटीरियर जो एंगल है डायगोनली, एक्सटीरियर एंगल उन दोनों के सम के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू डायगोनल इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। तो बीटा किसके इक्वल लिखूँ प्यारे बच्चों में, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। एंड सिमिलरली इन द सेम ट्रायंगल IMN में, इसमें भी क्या करूँगा, गामा एंगल देखो, ये जो गामा एंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल प्यारे बच्चों मेरी ICN थी भाई, ICN में देखो जो गामा है एक्सटीरियर एंगल, वो किसके बराबर होगा, बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, 1 - 2 कर देता हूँ प्यारे बच्चों। वी विल गेट बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो मैं बीटा को इधर ले आता हूँ, तो 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये जो एंगल्स हैं इस परपेंडिकुलर से देखो आप, जो ट्रायंगल बन गई अल्फा की, बीटा की, गामा की, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका बेस ये हो जाएगा, इसका बेस ये हो जाएगा बीटा के लिए, और अल्फा के लिए बेस ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर इज कॉमन फॉर ऑल। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब एंगल बहुत छोटा होता है तो मैं यहाँ पे स्लोप निकालने वाला हूँ। स्लोप इज गिवन बाय टेंजेंट एंगल। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, tan बीटा, tan अल्फा, tan गामा। और टेंजेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि AM, तो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। बताओ क्या बनेगा 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों में 2, tan बीटा कैसे निकलेगा, बीटा बताओ कौन सी ट्रायंगल में है, CMN में। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर इज AM, और बेस कौन है प्यारे बच्चों, MC, इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा इज द ट्रायंगल OMN, ध्यान से देखिएगा, OMN। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, AM बाय MO प्लस टेंजेंट ऑफ गामा। टेंजेंट गामा मतलब ये जो समोलर ट्रायंगल है, AM बाय MI। तो AM को तो मैं कॉमन निकाल के कट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बच गया। और एक बात और सुनो, अपर्चर बहुत स्मॉल है, द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ वेरी स्मॉल। तो मैंने जो ये नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, ये लगभग P पॉइंट को अप्रोच करता है। स्मॉल अपर्चर की वजह से जो M है, M जो पॉइंट है वो किसको अप्रोच करता है, P को। मैं P पे क्यों लेके गया, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, M को P से रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये 2/PC इक्वल टू, बताओ प्यारे बच्चों क्या बन गया, ये 1/PO प्लस 1/PI। अब बता दो भाई, PC कौन है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये इमेज की पोजीशन है V, और ये किसकी पोजीशन है, ये U है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। एंड यूजिंग द साइन कन्वेंशन प्रॉपरली। तो बताओ ऑल डिस्टेंसेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड टेकन टू बी नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, PC क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, -2/R। मेरी बात आपको समझ में तो आ रही है ना प्यारे बच्चों, इक्वल टू -1/PO। PO कितना है, ये U आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि माइनस लगा चुका हूँ मैं, -1/V ये आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ से नेगेटिव को कॉमन निकाल के कट कर दूंगा इसमें। वी विल गेट 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 2/R।
आर। और मैंने बताया था पैराएक्सियल रेज के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, एफ किसके बराबर होता है, r/2 के। तो मैं यहाँ पे अगर r/2 की स्थान पे मैं क्या रखूँगा, f, तो हमारे पास तो यहाँ पे कितना है 2/r, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। ये है प्यारे बच्चों मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, ये आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब आपको पता है जो भी स्फेरिकल मिरर होगा आपको उसकी फोकल लेंथ गिवन करेगा एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको गिवन करेगा। वो रियल ऑब्जेक्ट है तो भी यू आपको गिवन करेगा, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो भी आपको वी वो गिवन करेगा। तो वहाँ पे वी निकालना होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा प्यारे बच्चों 1/v + 1/u = 1/f। इसको सोल्व करोगे ना आप तो ये बन जाएगा 1/f - 1/u। तो बताओ क्या लिखूँ, ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करोगे ना तो ये बन जाएगा uf/u - f, ये आ जाएगी। अब सबसे मेन बात जो आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलनी है प्यारे बच्चों, u और f को कैसे रखोगे आप, साइन कन्वेंशन के साथ, तभी हमारा v कैसे आएगा, साइन कन्वेंशन के साथ। तो मैं इसको कैसे रखूँगा, इनको रखूँगा मैं कैसे रखूँगा प्यारे बच्चों, साइन के साथ। तो मेरा v भी कैसे आएगा, v भी मेरा कैसे आएगा, साइन के साथ आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर v मेरा नेगेटिव आ गया तो मेरी कैसी इमेज है, रियल इमेज है। v मेरा अगर पॉजिटिव आ गया तो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ये आ जाएगा, वो हमें यहीं से पता लगेगा। अगर हम प्रॉपरली साइन कन्वेंशन यूज़ करके u और f की वैल्यू पुटअप करेंगे तो मेरी v की वैल्यू भी साइन के साथ ही आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ इसमें। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। प्यारे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा कष्ट कर दीजिए, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। बड़ी उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों में, ठीक है ना, ताकि मैं भी एक अच्छी तैयारी के साथ आप लोगों के सामने आ सकूँ। ये आ जाएगा। अब मैं मैग्नीफिकेशन की बात करता हूँ, मैं मैग्नीफिकेशन की बात करता हूँ आपसे। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। चलो मैं नेक्स्ट क्लिप में लेके आ रहा हूँ इसको, ठीक है। बाय प्यारे बच्चों।